खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन ऑस्ट्रेलिया से, और बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज का टॉपिक है बिलीफ यानी अकीदा। बिलीफ बिलीफ के सिमिलर वर्ड्स को मैंने जब स्टडी किया तो इसमें फेथ, ट्रस्ट, रिलायंस, कॉन्फिडेंस, क्रीडेंस, कन्विक्शन, क्रीड, डॉगमा। सो ये सारे अल्फाज जो हैं ये सिमिलर मीनिंग पेश करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिलीफ यानी अकीदा। कोई भी बिलीफ ऐसे नहीं कि एकदम से अकीदा बन गया। ये बहुत सारी थॉट्स जब जमा होती हैं तो उन थॉट्स का आपस में मिलाप होता है, वो मिंगल ऑन होती हैं और वो गुथम गुथा होती हैं। उसके बाद वो बिलीफ सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट की सूरत में निकलती हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपके अकीदा की गमाजी करता है। और कॉन्सेप्ट जब आपके सही मंबा से आए, या आपके थॉट्स का मंबा जब सही हो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ थॉट्स जब सही हो, तो आपका कॉन्सेप्ट भी सही होता है। और जब कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद परवान चढ़ते हैं तो आइडिया तश्कील में आता है। और जब आइडिया तश्कील में आते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी बनती है। जब आपकी आइडियोलॉजी ठीक है तो आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है। लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजी करप्ट हुई, खराब हुई, गलत हुई, तो आपके अकीदे में भी करप्शन आ जाएगी, यानी खराबी आ जाएगी। सो बिलीफ एक सिस्टम है जहां ऐसी थॉट्स जब जमा होती हैं जो किसी ना किसी सोर्स से आपको मिलती हैं। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। यानी आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीव, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपकी कन्विक्शन जो है वो आपके सोर्सेस से बनते हैं। क्या आपने राइट सोचना, राइट देखना, राइट सुनना, राइट देखना, राइट बोलना और राइट ही पढ़ना है। और जब आप इन सारी डायरेक्शन में राइट हों तो आपके कॉन्सेप्ट राइट होते हैं। और जब कॉन्सेप्ट राइट हो तो आइडियोलॉजी राइट है, और जब आइडियोलॉजी राइट है तो आपकी थियोलॉजी राइट है। इसलिए बी केयरफुल जब आप कोई भी बात सुनते, जब भी कोई भी बात पढ़ते हैं, जब कोई भी बात करते हैं या सीखते हैं, देखें कि आप क्या सीख रहे हैं। बी सिलेक्टिव टू लिसन, बी सिलेक्टिव टू रीड, and that is your source of thought. And when thought becomes together in a system of belief, which is called mechanism as well. And mechanism को जब उर्दू में इसका तर्जुमा मैंने पढ़ा तो एक पुर्जा बनाने वाली मशीन को कहते हैं मैकेनिज्म, जो पुर्जाकारी करती है। तो जब थॉट्स मिलती हैं, इस सिस्टम के अंदर जाती हैं, आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर जाती हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। कॉन्सेप्ट मिलते हैं तो फिर आइडियाज बनते हैं। जब आइडियाज मिलते हैं तो आइडियोलॉजी बनती है। जब आइडियोलॉजी आपकी
बनती है तो आपकी शख्सियत निखरती है, और आपके जो है आपकी समझ, आपकी अक्ल और बढ़ती जाती है। कलाम खुदा में लिखा है प्रोवर्ब्स यानी इमसाल की किताब, उसके 23वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जैसा आदमी के दिल के अंदेशे हैं वैसा ही वो है। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट मैन थिंक्स सो इज ही। और इमसाल की किताब उसके 15वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, साहिब फहम का दिल इल्म का तालिब है। यानी द वाइज मैन इज हंग्री फॉर द नॉलेज, पर अहमकों की खुराक हमाकत है। बट फूल फीड्स ट्रैश। इसलिए अपनी बिलीफ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अपने सोर्स को समझिए कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सो बिलीफ यानी बिलीव कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में अपनी राय, अपनी आरा से हमें जो है नवाजिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकें। और कोई भी टॉपिक आप बाइबल से हमसे पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हम उसको स्टडी करके बाइबल के मुताबिक आप तक पहुंचा सकें। खुदा आपको बरकत दे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू।